हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। हम लोग हमारा पिछले वीडियो में देखे हैं कैसे बैकवर्ड पास होते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज सीखेंगे जो प्राइमावेरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। मेरा जो इंटेंशन है, जितना यंग एस्पिरेंट्स है जो लोग प्राइमावेरा सीखना चाहते हैं, उन लोग को प्राइमावेरा सिखा के आगे बढ़ा के ले जाने के लिए, जो वो लोग एटलीस्ट L3 स्केड्यूलिंग के लिए काबिल हो जाए, इसमें मदद कीजिए। सो लेट्स बिगिन। Please welcome to Learn Primavera P6 in simple steps. Today we are in step 4 and today we will learn critical path method. क्रिटिकल पाथ मेथड को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो चीज करना पड़ेगा वो है फ्लोट कैलकुलेशन। हम लोग पहले ही देखे हैं जो फ्लोट किसको बोलते हैं। फ्लोट इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट माइनस लेट स्टार्ट और अर्ली फिनिश माइनस लेट फिनिश। सो यहाँ पे तो फ्लोट ऑफ एक्टिविटी बी है 0, क्योंकि अर्ली स्टार्ट माइनस लेट स्टार्ट ये जो है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अर्ली फिनिश माइनस लेट फिनिश 9 माइनस 9 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अभी फ्लोट ऑफ एक्टिविटी ए है 3, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अभी फ्लोट ऑफ एक्टिविटी E is 2, that is 12 minus 10 is 2 and 18 minus 16 is also 2. And the float of activity D is again 0, that is 10 minus 10 is equal to 0 and 12 minus 12 is equal to 0. And float of activity C is 3, that is 8 minus 5 is 3 and 12 minus 9 is also 3. Now the float of activity G is 2, that is 19 minus 17 is 2 and 27 minus 25 is also 2. And the float of activity F is also 0, that is 13 minus 13 is equal to 0 and 27 minus 27 is also equal to 0. And the float of activity H is 0 as well, that is 28 minus 28 is equal to 0 and 32 minus 32 is equal to 0. अभी जो फ्लोट जो 0 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये 0 फ्लोट वाला जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसमें फर्दर डिले पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर फर्दर डिले हो जाएगा तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए अगर हम लोग इसका जो 0 एक्टिविटीज़ वाला जो चीज़ है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वहाँ से हम लोग को क्रिटिकल पाथ निकल जाएगा और उसको ही हम लोग आगे बोलेंगे द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए चलिए जो जो एक्टिविटीज़ में फ्लोट 0 है वो सबको जोड़ लेते हैं। सो जो एक्टिविटीज़ बी है उसका ड्यूरेशन है 9 डेज, उसको जोड़ लिए है, प्लस एक्टिविटी डी उसका जो ड्यूरेशन है 3 डेज उसको जोड़ लिए हैं, प्लस एक्टिविटी एफ उसका जो ड्यूरेशन है वो है 15 डेज उसको जोड़ लिए हैं, प्लस एक्टिविटी एच उसका जो ड्यूरेशन है 5 डेज है उसको जोड़ लिए हैं। तो टोटल जो क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन जो निकला वो है 32। हम लोग का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो था वो भी था 32। मतलब जो फ्लोट जहाँ पे 0 होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको किसी भी हालत में हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं। और वो सब एक्टिविटीज़ जो है दोज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटी बी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी एफ and activity H are the critical activities, and the path they follow is B, D, F and H. This is the
critical path, and the duration of this critical path is 32 days. So I hope you people have enjoyed this show very much and are able to understand what I am just trying to represent. सो इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम लोग सीधा सॉफ्टवेयर में चला जाएंगे. सॉफ्टवेयर में जाके हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कैसे क्रिटिकल पाथ मेथड प्राइमेरा सॉफ्टवेयर में हम लोग दिखा सकते हैं. सो आई होप यू पीपल हैज एंजॉयड दिस शो. प्लीज like this channel, subscribe this channel, and share this channel. This is Devada Chakravarti signing out till we meet again.